तो आइए जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कैटेगरी वाइज। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे हमने टोटल 4 कैटेगरी में अपनी डायटी को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हमारी सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल्स की है। दूसरी कैटेगरी हमारी एचयूएफ की है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है। तीसरी कैटेगरी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। और चौथी कैटेगरी हमारी कंपनी की है जिसमें पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट एंड इंडियन एंड फॉरेन कंपनी दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी में जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, जब हम अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर के केस में हमारे पास सबसे पहले हमें चाहिए पैन कार्ड ऑनर का, दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड, तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए हमें फोटोग्राफ ऑफ द ऑनर इन जेपीजी फॉर्मेट, मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB। जो आप फोटो स्कैन करोगे आप अपलोड करने के लिए, उस फोटो की मैक्सिमम साइज़ 100 KB की होनी चाहिए और साथ में वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने फ़ोटो को स्कैन करें आपको सिर्फ फ़ोटो का पार्ट ही अपलोड करना है। फ़ोटो के स्कैन करते समय लेफ़्ट और राइट हैंड साइड या अपर साइड में और डाउन साइड में जो भी ब्लैंक स्पेस होता है उसे आप क्रॉप करके डिलीट कर दें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होता है जो हमारे एड्रेस प्रूफ के काम आता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एचयूएफ की, ठीक है। एचयूएफ में हमें सबसे पहले चाहिए होता है पैन कार्ड ऑफ एचयूएफ। जब भी आप एचयूएफ फॉर्म करोगे तो उसका जो भी पैन कार्ड आता है वो हमें पैन कार्ड चाहिए होती है। सेकेंड हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ करता। यहाँ आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड जो भी एचयूएफ का करता होगा उसका यूज करना है। थर्ड डॉक्यूमेंट एचयूएफ के केस में फोटोग्राफ ऑफ ऑनर जो कि एक्चुअली करता होता है, ठीक है। तो करता के आपके फ़ोटो आपको स्कैन करके यूज करनी है। साथ ही में आपको अगेन यहाँ पे भी जेपीजी फॉर्मेट मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB का आपको दिया गया है। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगेन। नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी है वो पार्टनरशिप फॉर्म की है। पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग मैनेजिंग पार्टनर एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। जितने भी इन पार्टनर्स हैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म्स या एलएलपी में उनके सबके पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग पार्टनर्स हैं और आप अगर ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हो, ठीक है, तो उन ऑथराइज सिग्नेटरी की भी आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो आपकी पार्टनरशिप डीड या एलएलपी डीड है उसे आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ ऑफ ऑल पार्टनर एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, सभी पार्टनर्स के आपको फोटोग्राफ्स स्कैन करने हैं और साथ में ही ऑथराइज सिग्नेटरी की आपको फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके एड्रेस प्रूफ में आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड्स आपको देना हो सकता है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है जो भी एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स हैं या प्रोप्राइटर्स हैं वो आपको अपलोड नहीं करने, बस आपको डिटेल्स यहाँ पे डालनी है इस एड्रेस प्रूफ को यूज करके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी आपके पार्टनर्स हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट्स होगा। केस अगर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी कोई अदर देन पार्टनर है तो उसके आपको आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। आप जिस भी पार्टनर्स को या किसी अदर पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाओगे उसका एक प्रूफ यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपने यहाँ पे सबमिट करनी है। इन केस ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर एलएलपी, अगर आपका एलएलपी है, अगर आपका नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एलएलपी का और या फिर अपना बोर्ड रेजोल्यूशन आप एलएलपी का यहाँ पे अपलोड करोगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। कंपनी इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। यहाँ पे आपको सबसे पहले पैन कार्ड चाहिए अपने कंपनी का, जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन गिवन बाय एमसीए। थर्ड है एमओए और एओए की कॉपी। फोर्थ आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ ऑल ऑथराइज सिग्नेचरी। तो ऑथराइज सिग्नेटरी मस्ट बी एन इंडियन इवन इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी और ब्रांच रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी आप कोई फॉरेन कंपनी का आप या ब्रांच रजिस्ट्रेशन का कर रहे हो उस केस में आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी आप बनाओगे वो इंडियन होना चाहिए। आप किसी फॉरेन पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं बना सकते।
नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका फोटोग्राफ ऑफ ऑल डायरेक्टर एंड अगेन ऑथराइज सिग्नेटरी, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ में उसकी साइज़ जो है मैक्सिमम 100 KB के से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप ऑथराइज सिग्नेटरी को बताओगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो कौन पर्सन ऑथराइज होंगे जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ प्रिंसिपल प्लेस का देना है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी से रिलेटेड थी। अब आपको जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना है उसका एड्रेस प्रूफ आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, एचयूएफ के केस में, पार्टनरशिप के केस में या फिर कंपनी के केस में क्या देना है उसके बारे में हम जानते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में हमारे पास आता है नाम, नंबर, सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट का या म्यूनसिपल खाता कॉपी का या इलेक्ट्रिसिटी बिल का। जिस प्रीमाइसेस पे आप रजिस्टर अपना ले रहे हो उस प्रीमाइसेस का या तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट हो, म्यूनसिपल खाता कॉपी हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। उसके बाद आता है ऑनरशिप प्रूफ। ऑनरशिप प्रूफ में आपके पास ऑनरशिप डीड या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑन्ड है। दूसरी डॉक्यूमेंट्स आती है लीज या रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ लीज्ड और रेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी डॉक्यूमेंट आती है कंसेंट लेटर और एनओसी फ्रॉम द ऑनर। अब जब भी आपको इन तीनों डॉक्यूमेंट में से अपनी एक डॉक्यूमेंट्स तो देनी है, साथ में आपके ऑनरशिप को देखते हुए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट लाइक आपके पास कोई कंसेंटेड है, लाइक आपके पास सपोज करो आप रेंट पे रह रहे हो या आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बना हुआ आपका, ठीक है। अगर आपका ऑनर भी आपको कंसेंट दे देता है, ठीक है, कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लेस को एज ए बिजनेस रजिस्टर्ड यूज करने में जीएसटी के अंदर, तो आप एक कंसेंट लेटर या एनओसी भी अपने ऑनर के साथ का लगा सकते हो। अगर आपकी प्रीमाइस शेयर्ड है, जैसे आज की डेट में को वर्किंग स्पेस का आपका कॉन्सेप्ट है, तो उस केस में शेयर्ड प्रॉपर्टी के केस में भी आपको एक कंसेंट लेटर या एनओसी एक्चुअल जो ऑनर है जिसकी प्रॉपर्टी शेयर्ड है उसका आपको अपलोड करना है। यानी कि इन तीन डॉक्यूमेंट में से आपको एक कोई डॉक्यूमेंट, साथ में इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स चाहिए कैटेगरी वाइज आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम वीडियोस देखेंगे वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन एज ए प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में आप कैसे करोगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे।